So now we are starting our chapter matrices and determinant. ठीक है, चैप्टर 3 बेसिकली हमारा मैट्रिसेस है जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये बेसिक चैप्टर है अगर हम बात करें हमारे 12th ग्रेड का, कि इसे हम जब मर्जी स्टार्ट कर सकते हैं, कोई ऐसा इसमें इशू नहीं रहता। जब आप स्टार्ट करोगे कभी इसको मतलब एक तरीके से इजिली सॉल्व कर सकते हो। बट अगर आपने चैप्टर 3 करा है तो आपका ध्यान ये होना चाहिए कि अगला चैप्टर 4 ही खत्म करो, ताकि लिंकिंग वाले चैप्टर्स आपके एक ही बारी में खत्म हो जाए। सो चैप्टर 3 में हम बात कर रहे हैं मैट्रिसेस की। तो मैट्रिसेस क्या होता है, सबसे पहले हमने वही डिस्कस करना है। लाइक सपोज मैंने आपके मार्क्स पूछे, मैंने एक बच्चा है, मैंने उससे पूछा कि हाँ जी चलो बताओ आपका रिजल्ट आया +1 का अभी, तो आप अपने उसमें मैथ्स के मार्क्स बताओ मेरे को। तो एक बच्चे ने कहा कि 67 आए, ठीक है। उसी ए पहला स्टूडेंट था, ए स्टूडेंट। फिर मैंने बी स्टूडेंट से पूछे, उसने कहा 75 आए। फिर मैंने कहा चलो आप फिजिक्स के भी मार्क्स बताओ, उसने कहा 80 आए, और एक ने कहा मेरे 60 आए। फिर मैंने कहा चलो केमिस्ट्री के भी मार्क्स बताओ, उसने कहा कि मेरे 84 आए, दूसरे ने कहा मेरे 74 आए। तो ये एक डाटा को मैंने क्या करा है, अरेंज किया है। एक डाटा क्या करा है, मैंने कलेक्ट करा सबसे पहले, और वो डाटा कलेक्ट करके मैंने अरेंज किया। अगर आप इस डाटा को देखो तो मैं अगर इस डाटा को एक रेक्टेंगुलर ब्रैकेट के अंदर अरेंज कर दूंगा तो बस यही हमारा क्या है, एक इसी को ही हम क्या बोलते हैं, ये एक क्या है, मैट्रिक्स है। ये हमारा क्या है, एक मैट्रिक्स है। तो बेसिकली अगर हम बात करते हैं मैट्रिक्स की, तो मैट्रिक्स एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है किसका, डाटा का। डाटा यानी कि एंट्रीज का या एलिमेंट्स का। डाटा क्या होगा, कोई भी एलिमेंट जिसे हम बोल सकते हैं एंट्रीज, ठीक है। एलिमेंट और एंट्रीज क्या होती है वो अब हम डिस्कस करते हैं कि क्या रहे। मैट्रिक्स क्या है, ऑर्डर रेक्टेंगुलर एरे है। एरे का मतलब अरेंजमेंट, ठीक है। अरेंजमेंट किसके अंदर होना, पैटर्न्स के अंदर होना, जैसे रोज में और कॉलम्स के अंदर अरेंजमेंट होना, ठीक है। किसका अरेंजमेंट होना, एलिमेंट्स का। एलिमेंट्स क्या क्या हो सकते हैं हमारे पास, एलिमेंट्स हो सकते हैं हमारे कोई भी। अगर मैं एलिमेंट्स की बात करूं तो कोई भी क्या हो सकता है, वो नंबर हो सकता है, कोई भी नंबर, जैसे कि 1 हो गया, -3 हो गया, √2 हो गया, 5/7 हो गया, यानी कोई भी रियल नंबर हो गया, ठीक है। कोई भी रियल नंबर हो गया, या कोई भी फंक्शंस हो जाए, कोई भी क्या हो जाए हमारे पास, फंक्शंस हो जाए, जैसे x हो गया, y हो गया, sin थीटा हो गया, cos थीटा हो गया, ठीक है। ये सब एक्सेट्रा लॉग हो गए, ये सब फंक्शंस हो सकते हैं। कोई भी फंक्शंस हमारे पास हो सकते हैं। तो एक मैट्रिक्स क्या होता है, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट, ठीक है, किसका, नंबर्स का या फंक्शंस का। रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट मतलब कि एक हमने नंबर्स को अरेंज किया किसी पैटर्न में और उसके अराउंड क्या लगा दिया, एक रेक्टेंगल बना दिया, एक हमारे पास ब्रैकेट लगा दिया। तो अगर आप देखो तो यहां पर हमारे पास एलिमेंट्स दो तरीके से अरेंज हो रहे हैं। एक हो रहे हैं वर्टिकली, ठीक है, दूसरे हो रहे हैं हमारे हॉरिजॉन्टली। वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली दो तरीके से हमारे जो एलिमेंट्स है वो क्या हो रहे हैं, मतलब लगाए जा रहे हैं, ठीक है। अब यहां पर अगर हम देखें इसी चीज को कि ये जो एलिमेंट्स है ये दो तरीके से हमारे अरेंज किए जा रहे हैं, तो वो जो दो तरीके के से एलिमेंट्स को अरेंज कर रहे हैं हम, तो वो किस तरीके से है, देखो कोई भी मैंने एक यहां पर आपके सामने मैट्रिक्स लिख दिया 3 4 6 7 8 एंड 9। तो हमारे पास दो तरीके से एलिमेंट्स अरेंज किए जा रहे हैं। तो यहां पर ये एक है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ठीक है। तो इनको हम बोलते हैं, दीज आर नोन एज कॉलम्स। इन्हें क्या बोला जाता है, दीज आर नोन एज कॉलम्स। तो ये मेरा कौन सा कॉलम है, दिस इज द फर्स्ट कॉलम, दिस इज द सेकेंड कॉलम एंड दिस इज द थर्ड कॉलम। तो कॉलम्स बेसिकली कौन सी लाइंस होती है, कॉलम्स आर वर्टिकल लाइंस। कॉलम्स क्या होती है हमारी, वर्टिकल लाइंस होती है। देन हमारे पास अदर पार्ट क्या आ रहा है, दिस लाइन, दिस इज रो 1 एंड दिस इज रो 2। तो हमारे पास जो रोज होती है, रोज कौन सी होती है हमारे पास, रोज आर हॉरिजॉन्टल लाइंस। रोज कौन सी होती है, दे आर हॉरिजॉन्टल लाइंस। तो अगर आपसे कोई पूछे मैट्रिक्स क्या होता है, तो मैट्रिक्स क्या है,
मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ क्या एलिमेंट्स या एंट्रीज। एलिमेंट्स क्या क्या हो सकते हैं, कोई भी नंबर हो सकता है, कोई भी वेरिएबल हो सकता है, कोई भी टाइप का फंक्शन हो सकता है हमारे पास, ठीक है। और वो जो एलिमेंट्स है, एंट्रीज है, उसे कैसे अरेंज किया जाएगा, रोज और कॉलम्स के अंदर। रोज कौन से होते हैं हमारे पास, दे आर नोन एज द हॉरिजॉन्टल लाइंस, एंड कॉलम्स कौन से होते हैं हमारे पास, दीज आर द वर्टिकल लाइंस। और कोई भी अगर मेरे पास मैट्रिक्स है मेरा, तो उस मैट्रिक्स को हम डिनोट कर सकते हैं, डिनोट करेंगे हम, ठीक है। तो डिनोट करने के लिए हमेशा और हमेशा हमें क्या यूज करना है, वी हैव टू यूज कैपिटल लेटर। उसे अगर हम डिनोट कर रहे हैं तो कैसे डिनोट करेंगे, हमेशा एक कैपिटल लेटर के थ्रू डिनोट किया जाएगा। तो अगर मैं बात करूं, मेरा एक मैट्रिक्स है बी, तो इस मैट्रिक्स के अंदर मैंने कुछ एलिमेंट्स लिख दिए, मैंने लिख दिया x 3 4 एंड 5। तो अगर मैं इसकी बात करूं यहाँ पर, तो मेरे पास कितनी रोज है, अगर मैं देखूं तो मेरे पास ये रो 1 है, ये रो 2 है। ऐसे कॉलम कितने हैं, कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 है। तो यहाँ पर रोज कितनी आई, टोटल रोज आर 2, टोटल कॉलम्स आर 2, ठीक है। अगर मैं पूछूं नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स में सीधा देख सकता हूं 4 हो जाएंगे, दैट विल बी इक्वल टू 2 इंटू 2, है ना। 2 इंटू 2 इसे मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा, 4 के बराबर आ जाएगा। सो इट मींस एक मैट्रिक्स है, एक मैट्रिक्स में मेन चीजें हमें पता होनी चाहिए कि रोज कितने हैं उसमें, और उसमें हमारे कॉलम्स कितने हैं। अब यहां पर नेक्स्ट टर्म आती है, अगर हम बात करें तो एक चीज आपको ये पॉइंट ध्यान रखना है कि मैट्रिक्स हमेशा कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट किया जाएगा। एंड नेक्स्ट इज ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स के ऑर्डर क्या चीज होती है। तो सपोज मैंने एक मैट्रिक्स लिखा बी, और मैंने यहां मेंशन कर दिया 3 4 6 7 8 9 1 3 4 और 5 6 7। तो हमें इसका ना क्या लिखना है, हमें इसकी रोज चेक करनी है। तो यहाँ पर कितनी रोज है, अगर हम इसकी देखें तो दिस इज रो 1, दिस इज रो 2, रो 3 एंड रो 4। कितने कॉलम्स है इसके, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, सो कॉलम्स आर 3। so what is the order, order is equal to रो क्रॉस कॉलम, कि रो कितनी है इनटू में उसके कॉलम्स कितने हैं। तो what is the order here, order is equal to 4 क्रॉस 3, यानी नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स is equal to the order, number of rows into number of columns is known as the order। और अगर मैं इसे मल्टीप्लाई कर दूंगा तो वो 12 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स। वो हमारे क्या देंगे, हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स दे देंगे। नाउ ट्राई टू फाइंड आउट द ऑर्डर ऑफ दिस। What is the order of this matrix? So order will be how many rows? Rows are 2, columns are 3. So order will be 2 cross 3 and number of elements will be 6. This is number of elements. अगर number of elements पूछे तब, otherwise order is only 2 cross 3. You have to remember कि order में पहले हमेशा row आएगा, फिर हमेशा column लिखा जाएगा। So अब अगर मैं बात करूं यहां पर जनरल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स की, ठीक है, तो ये टॉपिक बेसिकली अब हमें समझना है कि इसका मीनिंग क्या है, जनरल फॉर्म, फिर हम ऑर्डर कोई और फर्दर रिलेट करेंगे। मैंने एक मैट्रिक्स लिख दिया यहाँ पर 3 4 6 7 8 9 x y z। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अगर इस मैट्रिक्स का आपसे ऑर्डर पूछ लूं तो ऑर्डर क्या होगा, हमें देखना है ये कॉलम 1 है, कॉलम 2 है, कॉलम 3 है, रो 1 है, रो 2 है, रो 3 है, यानी 3 ही रोज है और 3 हमारा कॉलम्स है। तो ऑर्डर हो गया 3 क्रॉस 3। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये क्या है, ये मेरा फर्स्ट रो का और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, ये मेरे क्या है
फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का क्या है, एलिमेंट है। तो मान लो मेरा मैट्रिक्स ए था कैपिटल, तो मैंने कहा था ये मेरे एंट्रीज जो है, एलिमेंट्स जो है, ये कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। और एंट्रीज या एलिमेंट जो भी होंगे, इनका जो वेरिएबल होगा, जैसे मैंने एक्स लिखा है यहाँ पर, ये वाई लिखा है, जेड लिखा है, ये हमेशा कौन से अल्फाबेट में होंगे, स्मॉलर अल्फाबेट, यानी स्मॉल अल्फाबेट में होंगे, कैपिटल लेटर नहीं होंगे, ये स्मॉल लेटर होंगे, ठीक है। तो यानी एक्स में कैपिटल नहीं लिख सकता, वाई में कैपिटल नहीं लिख सकता, जेड में कैपिटल नहीं लिख सकता। कैपिटल लेटर हमेशा किसको रिप्रेजेंट करेगा, हमारे मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करेगा। अब ये वाला एलिमेंट अगर मैं आपसे पूछूं, तो इस एलिमेंट की पोजीशन क्या है, इस एलिमेंट की पोजीशन है कि रो पे तो ये फर्स्ट है और कॉलम का भी ये फर्स्ट है, यानी इस एलिमेंट की पोजीशन क्या है, ए मैंने लिख दिया एलिमेंट को, स्मॉल एलिमेंट कोई भी एक एलिमेंट के लिए, और 1 1 उसकी क्या दिखा दी, पोजीशन, यानी फर्स्ट रो है और फर्स्ट ही हमारा कॉलम है। नेक्स्ट, इसकी रो क्या है, फर्स्ट ही है, और इसका कॉलम नंबर क्या आ चुका है हमारे पास, 2। तो यानी इस एलिमेंट की जो पोजीशन है वो क्या आ गई, A12। नेक्स्ट, इसकी रो क्या, हमेशा पहले रो नंबर ही लिखना है हम, क्योंकि ऑर्डर में भी रो लिखते हैं तो एलिमेंट की पोजीशन के लिए भी रो लिखेंगे। तो रो नंबर क्या है, फर्स्ट, और कॉलम नंबर क्या है, थर्ड। तो यानी A13, ये क्या बन गया हमारा, A13। नेक्स्ट इज दिस, ये हमारे पास कौन सी रो का एलिमेंट है, सेकंड का, तो A2 लिखेंगे, और कॉलम नंबर क्या है हमारा, फर्स्ट है। नेक्स्ट, इसको क्या लिखेंगे हम, ए हमारा रो नंबर 2 और कॉलम नंबर भी 2, देन A2 और 3। नेक्स्ट, रो थर्ड आ गया, कॉलम नंबर 1 है, तो A31 हो गया, देन A32 हो गया, देन A33 हो गया। तो ये जो है मेरे पास रिप्रेजेंटेशन है मेरे एक मैट्रिक्स की, ठीक है। ये मेरे एक मैट्रिक्स की क्या करा, रिप्रेजेंटेशन करा, और रिप्रेजेंटेशन में क्या किया, ये एलिमेंट्स लिखे उसके, कि जनरली A11 का मतलब फर्स्ट पोजीशन एलिमेंट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। तो ये एक तरीके से रिप्रेजेंटेशन है। अब इसको हम स्टैंडर्डाइज करेंगे, जनरल बनाएंगे, वो भी जनरल देखते हैं किस तरीके से। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि A21 कौन है, A21 पे मेरे पास है 7। What is A21? That is 7। अगर मैं पूछूं A32 कौन है, A32 ये है, तो इट मींस हमारे पास मेरा एलिमेंट कौन है, that is equal to Y। सेम वे अगर हम इसी को ही फर्दर और डिस्कस करते हैं एक एग्जांपल लेकर, सपोज हमने लिया है यहाँ पर एक एग्जांपल बी मैट्रिक्स, एंड यहाँ पर मैंने लिख दिया 6 7 8 9 1 2 3 4 5 X Y W, ये मैंने एक मैट्रिक्स लिख दिया। तो अगर हम अब इसको देखें तो कितनी रोज है हमारे पास, देयर आर 3 रोज एंड कॉलम्स आर 4, ठीक है। तो अगर इसको मैं स्टैंडर्डाइज फॉर्म में लिखता हूँ, तो यू कैन सी दिस इज कॉलम 1, ये मेरे पास कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 है, कॉलम 3 है, कॉलम 4 है, दिस इज रो 1, रो 2, रो 3 है। तो यहां से अगर हम इसको चेक करते हैं, तो पहला एलिमेंट हमारे पास क्या आ जाएगा, A11। नेक्स्ट इज A12, because first row second column, A13 and then A14। similarly A21, A22, A23, A24, then A31, A32, A33, A34। this is the standard form यहाँ पर, ठीक है। अब यहां से अगर हम इसको फर्दर डिस्कस करें, कि मैंने कह दिया A31 बताओ, A31 एलिमेंट मेरा कौन है, दैट इज 5, A31 इज 5। मैंने पूछ लिया A24 बताओ क्या है, हु इज A24, दिस इज A24 व्हिच इज इक्वल टू 4। सो दिस इज द जनरल कंसेप्ट कि हमारे पास ये चीज कैसे रहेगी। अगर अब हम इसको जनरलाइज करें, कि स्टैंडर्ड फॉर्म में जनरलाइज करें इसको, तो देखो सपोज मेरे पास पहला एलिमेंट है, पहली रो हो, कॉलम हो गया मेरा कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, ऐसे चलते 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 मेरे पास n कॉलम्स है। हाउ मेनी कॉलम्स, n कॉलम्स। सेम मेरे पास फर्स्ट रो थी, सेकंड रो थी, चलते 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 मेरे पास कितनी कॉलम्स हो गई, सपोज m कॉलम्स हो गए। तो यानी कि अगर मैं इस एलिमेंट की बात करूं तो A11 हो गया, देन इस एलिमेंट की बात करो A12, A13,
ऐसे चलते चलते A1n। सेम वे अगर मैं यहां बात करूं तो A21 हो जाएगा सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट, फिर A22, A23, ऐसे चलते 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 A2n हो जाएगा। देन सेम यहां पर हम आएंगे, अब मेरे पास कॉलम नंबर m है तो AM1, फिर AM2, फिर AM3, ऐसे चलते 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 AM और कॉलम नंबर n हो जाएगा। इट मींस मेरे पास ऑर्डर क्या हो जाएगा, मेरे पास रोज को m है और कॉलम्स कितने हैं मेरे पास, मेरे n कॉलम्स। तो दिस इज द ऑर्डर एंड दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स। ये हमारे जनरल फॉर्म है किसका, एक मैट्रिक्स का, जिसे हम कैपिटल लेटर A से लिखेंगे, ठीक है, और उसको हम ऐसे लिख देते हैं AIJ, ठीक है, ठीक है, M क्रॉस N, वेयर I रिप्रेजेंट रो नंबर एंड J रिप्रेजेंट कॉलम नंबर। इस तरीके से हम उसको जनरलाइज फॉर्म में रिप्रेजेंट करते थे। जैसे मैंने लिखा A13, तो इट मींस AI जैसे कंपेयर करो, यानी I मतलब 1, रो कौन सी है इसकी 1 है, और कॉलम यानी कि 3, यानी कॉलम नंबर हमारा क्या है इसका 3 है। नाउ इसके बेस पे हम एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, कि एक मैथ कंसेप्ट जो है इसके ऊपर बेस्ड हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन है वो डिस्कस करने हैं, ठीक है। खोलो एक बार।